तो नेक्स्ट है हमारे पास पॉइजन प्रोसेस एंड बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, यानी कि पॉइजन प्रोसेस और रिलेशन ऑफ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। ओके, तो नेक्स्ट पॉइजन प्रोसेस एंड बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। ओके, तो क्या है नेक्स्ट? पॉइजन प्रोसेस विद बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। अब देखो, इफ एंटी, इसमें लिखो क्या हमें प्रूव करना है। इफ एंटी इज अ पॉइजन प्रोसेस and S less than T, then probability NS equal to K given NT equal to N. Okay, it's equal to N K S upon T to the power K and 1 minus S upon T to the power N minus K. कहना मतलब क्या है? सारा लिंक ना डिस्ट्रीब्यूशन थ्योरी से है। अगर किसी ने पढ़ा होगा तो इसको ये भी याद आता है कैसे निकालते हैं ये, अगर डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन में पढ़ा होगा तो। एक्चुअली अगर हम डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन की बात करें तो जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ x1 अपॉन x1 प्लस x2 प्लस x3 ऐसे डॉट डॉट xn, इफ x1 हैज द पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन ऑल xi देन इट्स मूव टू बाइनोमियल विद पैरामीटर लैम्डा अपॉन लैम्डा 1 कुछ आता था, तो ये डिस्ट्रीब्यूशन में होता है। बट यहाँ पे प्रोसेस में अपना प्रूव करके देखेंगे जो भी है डिस्ट्रीब्यूशन से क्या है। ओके, तो फिर यहाँ पे लिखते हैं प्रूफ में, अब देखो प्रोबेबिलिटी, क्योंकि कहीं ना कहीं कंडीशनल डिस्ट्रीब्यूशन तो है, तो हम क्या लिख सकते हैं? प्रोबेबिलिटी NS इज इक्वल टू K गिवन दैट NT इक्वल टू N, इट इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी, क्योंकि A गिवन B हो गया, तो A गिवन B क्या होता है? A इंटरसेक्शन B अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ B। सो प्रोबेबिलिटी NS इक्वल टू K एंड, यहाँ पर इंटरसेक्शन लिख सकते हैं, कुछ भी जो भी लिखना है, एंड NT इज इक्वल टू N अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ NT इक्वल टू N। ओके, अब नाउ फॉर फाइंडिंग दिस प्रोबेबिलिटी वी हैव टू नीड दैट द इंटरसेक्शन ऑफ दिस इवेंट, यानी कि हियर बोथ आर अकरिंग जॉइंटली। ओके, और कह सकते हैं बोथ आर अकरिंग टुगेदर। क्लियर? तो टुगेदर के लिए हम क्या कर सकते हैं? अगर सपोज करो हमारे पास ये है, इट्स अ 0, इट्स अ T, टोटल अकरेंस कितने हैं हमारे पास? N। अगर हम इसे पॉइंट S मान लें और S पे कहते हैं हम अकर करेगा K टाइम, अगर S लेगा तो S के वैल्यू, यहाँ पे हम T पे कर दें N, तो टोटल कितने अकरेंस हो जाएंगे इस इंटरवल में? NS इज इक्वल टू K और T माइनस S इज इक्वल टू N माइनस K। इस इंटरवल में S टू T इज इंक्रीमेंट प्रोसेस हो गया। तो यहाँ पे हम अगर प्रोसेस को ले लें, मैं भी लिख के दिखा देता हूँ, इट्स इक्वल टू प्रोबेबिलिटी
ns इक्वल टू k एंड n t माइनस s इक्वल टू n माइनस k अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ एन टी इक्वल टू n। यानी कि कहीं ना कहीं इसका इंक्रीमेंट अगर सपोज करो वो टी एस जीरो तो दिस इज इक्वल टू n। नो डिफरेंस इन दिस ट्रायल, यानी कि इस अकरेंस पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बट अब ना हम कह सकते हैं बोथ आर इंडिपेंडेंट। अगर ये दोनों इंडिपेंडेंट हैं तो इट्स इक्वल टू प्रोबेबिलिटी एन एस इक्वल टू के इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ एन टी माइनस एस इज इक्वल टू एन माइनस के ओके अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ एन टी इक्वल टू एन। ओके, अब वो होल एन टी आर द पॉइजन प्रोसेस। ये तो हमने शुरू में देखा क्योंकि एन एस भी हमारा पॉइजन प्रोसेस है, एन टी माइनस एस भी हमारा पॉइजन प्रोसेस है। सो वी पुट द वैल्यू 1/1। तो बी है प्रोबेबिलिटी एन एस इक्वल टू के इंटू प्रोबेबिलिटी एन टी माइनस एस इज इक्वल टू एन माइनस के अपॉन प्रोबेबिलिटी एन टी इज इक्वल टू एन। तो व्हाट इज एन एस प्रोसेस? तो यहाँ पे क्या लिखोगे? ई टू द पावर माइनस के लैम्डा, यहाँ पैरामीटर एस है तो लैम्डा एस की पावर के अपॉन फैक्टोरियल के। दिस इज द पीएमएफ ऑफ दिस प्रोसेस। नाउ व्हाट इज द पीएमएफ ऑफ दिस प्रोसेस? ई टू द पावर माइनस के लैम्डा टी माइनस एस एंड लैम्डा टी माइनस एस टू द पावर एन माइनस के अपॉन एन माइनस के फैक्टोरियल अपॉन इन दोनों के अपॉन में क्या चला जाएगा? पीएम ऑफ दिस प्रोसेस। तो ये क्या? ई टू द पावर माइनस के लैम्डा टी टू द पावर एन अपॉन फैक्टोरियल एन। ओके, अब देखो हम क्या कर सकते हैं। दिस इज अगेन ऊपर पहुंच जाएगा तो इट इज इक्वल टू फैक्टोरियल एन अपॉन फैक्टोरियल एन माइनस के इंटू फैक्टोरियल के। हमने सारे फैक्टोरियल एक साथ लाके लिख दिए। ओके, अब ऊपर के अदर टर्म हमारे पास क्या था? ई टू द पावर माइनस के लैम्डा एस और लैम्डा एस की पावर के इंटू ई टू द पावर माइनस के लैम्डा टी माइनस एस इंटू ई टू द पावर लैम्डा टी माइनस एस की पावर एन माइनस के इंटू ई टू द पावर लैम्डा टी और लैम्डा टी की पावर एन इंटू लैम्डा टी टू द पावर एन एंड ई टू द पावर लैम्डा टी। गॉट इट? अब देखो इसमें यहाँ पे ई टू द पावर लैम्डा टी है और यहाँ पे ई टू द पावर लैम्डा टी है। यहाँ पे ई टू द पावर लैम्डा माइनस एस है, यहाँ पे ई टू द पावर माइनस लैम्डा प्लस एस है। तो ये 1 ये 1। गॉट इट? अब देखो यहाँ से लैम्डा टी की पावर क्या जाएगा? एक एन से ये कैंसिल आउट हो जाएगा। सिर्फ बचेगा लैम्डा की एस टू द पावर के और लैम्डा माइनस लैम्डा एस टू द पावर माइनस के। ओके, तो दिस इज नथिंग, इट्स अ एन के। दिस इज द एन के। ओके, अब यहाँ पे क्या बचेगा? देखो सेम थिंग, एस टू द पावर के ब्रैकेट टी माइनस एस टू द पावर एन माइनस के अपॉन टी टू द पावर एन। यही बचेगा हमारे पास क्योंकि लैम्डा से लैम्डा हमने इधर काट दिया और इधर लैम्डा से लैम्डा ये चला गया।
अब देखो, क्या इसको हम ऐसे लिख सकते हैं? अगेन इफ वी रीराइट एन के एस टू द पावर के टी माइनस एस टू द पावर एन माइनस के अपॉन टी टू द पावर के एंड टी टू द पावर एन माइनस के इज इट राइट और नॉट? लिख सकते ना? अब इसको क्या कर सकते हो आप? अगेन वी राइट एज एन के एस अपॉन टी टू द पावर के इंटू टी माइनस एस अपॉन टी टू द पावर एन माइनस के. तो दिस इज अगेन एन के एस टू द पावर टी टू द पावर के. टी कॉमन ले लोगे, टी से टी कैंसिल आउट हो जाएगा. 1 माइनस एस टू दी एस डिवाइड बाई टी टू द पावर एन माइनस के. इन द लास्ट इक्वेशन नथिंग, इट्स अ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन विद पैरामीटर एस बाई टी. ओके, तो लास्ट इक्वेशन हमारे पास क्या है? इट इज अ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन विद पैरामीटर एन with parameter n और s by t. क्लियर? आगे बढ़े. तो बाइनोमियल प्रोसेस हमारे पास हो गया. अब जो इसके पास है लास्ट प्रॉपर्टी, द सिक्स्थ, if nt is a Poisson process, if nt is a Poisson process, then the correlation autocorrelation coefficient, then the correlation और ऑटो कोरिलेशन कोफिशिएंट बिटवीन एंटी एंड एन टी प्लस एस इज t अपॉन t प्लस s टू द पावर हाफ. ये हमें प्रूव करना है कि अगर कोई एंटी प्रोसेस है हमारे पास, वो पॉइजन प्रोसेस को फॉलो करता है, तो उसके कोरिलेशन और ऑटो कोरिलेशन कोफिशिएंट बिटवीन एन टी और एन टी प्लस एस इज अ टी टू प्लस एस टू द पावर हाफ. ये तो कर लोगे. कर लोगे? करें. चलो कोई नहीं. लेट lambda be the parameter of Poisson process. Let lambda be the parameter of Poisson process, then expectation of NT, where NT is a Poisson process, equal to lambda t, and variance of nt again lambda t. Okay, and expectation of n square t equal to lambda square t square plus lambda t, as we know all these equations.
ओके, ये सब हम पहले से ही पता होता क्योंकि उसकी Poisson distribution mean and variance equal to lambda, but now we are studying the Poisson process, so that's why multiply by time t. Okay, and expectation of ex square is lambda square lambda, but यहाँ parameter is lambda t, so lambda square t square plus lambda t. ओके, तो हमें क्या प्रूव करना है, कोरिलेशन निकालना है। तो कोरिलेशन पहले क्या निकालना पड़ेगा, वी हैव टू फाइंड आउट द कंडीशनल जो सॉरी जॉइंट एक्सपेक्टेशन एंड वेरिएंस, तो हमें पता है ये दोनों प्रोसेस की। ओके, तो सो सिंस वी नो दैट एन टी एंड एन टी प्लस एस माइनस के एन टी are independent. ओके, क्योंकि हम ये तो जानते हैं दोनों प्रोसेस क्या है, इंडिपेंडेंट है। सो एक्सपेक्टेशन ऑफ एन टी इंटू एन टी प्लस एस, एक्सपेक्टेशन ऑफ एन टी इंटू एन टी प्लस एस, दिस इज इक्वल टू expectation of nt into nt plus s माइनस के nt और प्लस के nt। हमने क्या किया है, nt प्लस s में एक nt घटा दिया, एक nt जोड़ दिया और इससे मल्टीप्लाई हमने रखा। ठीक है ना, वी हैव चेंज समथिंग विद एन टी प्लस एच। ओके, किसी साथ किए एन टी प्लस एच। नाउ दिस इज इक्वल टू एक्सपेक्टेशन ऑफ, क्या हो जाएगा, ये एन टी वाला और ये पॉजिटिव एन टी, ये अलग कर लेते हैं। एक्सपेक्टेशन ऑफ एन स्क्वायर टी, क्लियर, प्लस एक्सपेक्टेशन ऑफ एन टी इंटू एन टी प्लस एस माइनस के एन टी। ओके, क्योंकि हमने इसको एक अलग वेरिएबल बना दिया और इसको अलग, तो दोनों में एक्सपेक्टेशन लगा दी। ठीक है, अब देखो, अब हम ये जानते हैं दोनों ये सेकंड टर्म में है, वो बोथ आर इंडिपेंडेंट। हमारे पास क्या है, ये दोनों वेरिएबल दिस वन एंड दिस वन बोथ आर इंडिपेंडेंट। तो इफ ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट या फिर एक्स एंड वाई आर इंडिपेंडेंट, देन एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स इंटू एक्सपेक्टेशन ऑफ वाई। यानी कि अगर इसको हम एक्स मान लें और इसको वाई, तो एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स वाई equal to x and expectation of y whenever x and y are both are independent. What is my point? So it is nothing, it's equal to expectation of n square t plus expectation of nt into expectation of nt plus s minus k nt. ओके, अब सबकी वैल्यू रख दो। इसकी वैल्यू क्या है, लैम्डा स्क्वायर टी स्क्वायर प्लस लैम्डा टी। ओके, और इसकी वैल्यू यहां पे रख दो, लैम्डा टी। सिमिलरली इसकी वैल्यू क्या जाएगी, लैम्डा टी इंटू लैम्डा एस। ओके, तो अगर होल ये सिंप्लीफाई करोगे तो तुम्हें वैल्यू मिलेगी पूरी लैम्डा स्क्वायर टी स्क्वायर इंटू
प्लस लैम्डा टी प्लस लैम्डा टी इंटू लैम्डा एस, क्योंकि यहाँ से लैम्डा प्लस एस आ जाएगा तो हमने दोनों में लैम्डा से मल्टीप्लाई कर दिया है इंटू लैम्डा एस। ओके, तो ये तो तुम्हारा होगा एक्सपेक्टेशन ऑफ एन टी इंटू एक्सपेक्टेशन ऑफ एन टी प्लस एस की वैल्यू। ओके, अब हमें वेरिएंस पता है, तो कोवेरियंस क्या हो जाएगा, कोवेरियंस ऑफ एन टी प्लस एस इक्वल टू expectation of this value, joint expectation, it means lambda square t square plus lambda t plus lambda t into lambda s minus के lambda t into lambda t plus s। सिंप्लीफाई करोगे यू विल गेट ओनली t। ओके, तुम्हारे पास क्या मिल जाएगा, t, और दोनों का वेरिएंस क्या है हमारे पास। अगर हम कोरिलेशन की बात करेंगे तो कोरिलेशन इक्वल टू कोवेरियंस ऑफ एन टी प्लस एस अपॉन वेरिएंस ऑफ एन टी इंटू वेरिएंस ऑफ एन टी प्लस एस। तो कोवेरियंस की वैल्यू हमारे पास टी आई है, इसे सिंप्लीफाई कर दो, इसकी वैल्यू टी प्लस एस आ जाएगी, होल की पावर हाफ। ठीक है, इनकी वैल्यू रख के देख लेने के बाद अगर नहीं होता तो मुझे पूछ लेना, मैं बता दूंगा। क्लियर। अब इसके बाद इसकी कुछ थ्योरम्स हैं, तो मैं नेक्स्ट क्लास में इसकी थ्योरम करूंगा और उसके कुछ एग्जाम्पल हैं। ठीक है, तो आई थिंक इस वीक में ये यूनिट हम होमोजेनियस चेन ख़त्म कर लेंगे, तो इसकी नॉन होमोजेनियस पे हम फोकस करेंगे।